नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक फायर ब्रांड राजनीतिज्ञ डॉक्टर इंदिरा तिवारी से। क्योंकि ये पिछले एक साल तक जो दिल्ली बॉर्डर और पंजाब में किसान आंदोलन चला, उसकी एकमात्र महिला ऐसा चेहरा है जिन्होंने बड़ी मुखरता के साथ अपनी बातों को रखा। यूं तो डॉक्टर तिवारी हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और एक निजी कार्यक्रम में लखनऊ आई थी तो नेशनल वॉच ने मौका निकाल करके इनसे किसान आंदोलन के बारे में बात करी। वहीं पीएम मोदी के खिलाफ ये 2014 में बनारस से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, तो उसकी हमने बात करी। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में भी इन्होंने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को सपोर्ट करके एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा, इसको लेकर के हमने बात करी। तो डॉक्टर इंदिरा तिवारी ने सीधे सीधे पीएम मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है और पीएम मोदी को मेघनाथ सरिता मायावी तक कह दिया है। दोस्तों, बहुत रोचक ये बातचीत है। ज्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा आपको ले चलते हैं डॉक्टर इंदिरा तिवारी के पास और देखिए किस तरह से गंभीर और तीखे हमले डॉक्टर तिवारी ने पीएम मोदी और भाजपा पर बोले हैं। डॉक्टर इंदिरा तिवारी जी, लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछला लगभग एक साल किसान आंदोलन का साल रहा और आप दिल्ली बॉर्डर पर रहे, तो कैसा वो एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके का वो आंदोलन? आज़ादी की लड़ाई के बाद ये दूसरा जन आंदोलन था, आंदोलन जीवियों का। सरकार की भाषा में सरकार ने उनको आतंकवादी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा और बहुत तोहमत लगाई। लेकिन मैं लगातार 26 नवंबर से उन लोगों के साथ थी लगातार, और जो उनको देखा वो बिल्कुल देशी लोग, ज़मीनी लोग और पूर्ण स्वावलंबन के साथ वहाँ पर बैठे हुए थे। और वही उसकी मेरी 13 दिसंबर 2020 को जो पहला मंच से मैंने उनको उद्बोधन दिया था, वो मैंने ये कहा था कि आप लड़ाई ये जीत चुके हैं, सिर्फ ये मसला समय का हब रह जाएगा कि व्हेन एंड हाउ। एंड दैट टर्न आउट टू बी द ट्रू। जब गुरुपर्व के दिन इन्होंने ये किया है सरकार ने, और सरकार कायर थी, जबकि सरकार जो है वो ईश्वर का प्रतीक होती है संसार के लिए, और वो माँ बाप होता है। सरकार का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। सरकार का धर्म सिर्फ अपने राज्य, अपने राष्ट्र और उसका जो भी सब्जेक्ट है, नेचर से लेके और मनुष्य तक, सबकी सेवा जितनी वो कर सके, और जो रह जाता है वो उसके लिए क्षमा मांग के फिर जनता के बीच में जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र की तो आपने 2014 से जिस तरह से धज्जियां उड़ते देखा माहौल, तो देश को एक ठेकेदारी में परिवर्तन कर दिया पूंजीपतियों ने। क्रोनी कैपिटलिज्म ने जगह ले ली और हमारे जो आला क्रोनी कैपिटलिस्ट थे, अंबानी अडानी, उन्होंने ठेका दिया हमारे प्रधानमंत्री को। तो प्रधानमंत्री भी हमारा ठेके पे है और मुख्यमंत्री भी ठेके पे है। ठेका जो है वो सरकार चलाने का नहीं होता है। सरकार का तो कर्तव्य है कि वो प्रजा पालन और प्रजा वत्सल हो। जिस राम की दुहाई दी जाती है, राम ठेकेदार नहीं बने थे। राम ने बहुत ही, जिसको अंत्योदय कहें, उस स्तर पे आके क्लीनिंग की थी, सफाई की थी, और पूरा जीवन त्याग और बलिदान से है। उसमें फ़ोटो ऑप्शन नहीं था कि आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी जाके आप कैमरे पे देख के आरती कर रहे हो कि हमारा ठीक से फ़ोटो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सिर्फ मिथ्या प्रचार। जनता के दिए हुए हारे गाड़ी की कमाई का जो टैक्स पेयर देता है, उसका सिर्फ प्रचार तंत्र में वही भाजपा ने किया, वही आपने किया। क्योंकि आप तो भाजपा की बी टीम थी, जो सिर्फ और सिर्फ शीला दीक्षित और कांग्रेस को गिराने के लिए सारा षड्यंत्र किया गया। लोकपाल तो तब भी नहीं आया। लेकिन हाँ, हमारे झाड़ू वाले ने झाड़ू से सब साफ करके पूरी दिल्ली ठेके पे दे दी है, और दिल्ली गड्ढों में है अभी इस समय।
डॉक्टर साहब, अगर बात करें, आपने 2014 में मोदी जी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ा। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप वहां पर तृणमूल कांग्रेस के साथ में थी। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कभी भी आचार संहिता लग रही है। तो क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और क्या क्या मसले हैं उत्तर प्रदेश में? पूरा देश जो है वो वर्तमान जो सत्ता दल है उससे त्रस्त है, आक्रांत है, भयभीत है और लूट चुका है। जो स्त्री धन था वो डिमोनेटाइजेशन में लूट लिया, तथाकथित हिंदू बाना पहने हुए, क्योंकि तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कहा है रामचरितमानस में कि जटाजूट जो धारण करके दिखावा करेंगे वो ही कलयुग में मान पाएंगे। एकदम वही चीज़ है, बिल्कुल उसमें कोई नहीं, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन जो जस करे तो तैसे ही चाखा, इसका रिजल्ट आपको किसान आंदोलन की इस विजय पे भी मिला और बंगाल में भी दिखा। तो बंगाल में नेतृत्व को जीत नहीं दी गई, पूरे राष्ट्रव्यापी जो जनाक्रोश था वो वहाँ सैलाब उमड़ चुका था। उसमें मैं भी एक इकाई थी जो तथाकथित सनातन धर्म के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ मैं हर पग पग पे गई। वहाँ पर भी मुझे नारकोटिक्स में फंसाने की कोशिश की गई जब मैं आक्रामक हो गई थी, क्योंकि हिंदू धर्म में, हालांकि मैं सनातनी हूँ, हिंदू शब्द अंग्रेज़ों द्वारा कॉइन किया गया है डिवीज़न के लिए। हिंदू कोई शब्द नहीं है, कहीं इसका कोई वर्चस्व तक नहीं। हम सनातनी हैं। तो सनातन में 3 अपराध की क्षमा नहीं है: स्त्री के साथ रेप, भ्रूण हत्या और अपने से बड़ों का अपमान। और इस सरकार की जो उपलब्धि है वो सिर्फ 2014 से लेके अब तक ये नेहरू को गाली दिया, जबकि सिर्फ रिबन काटा गया है। निर्मल भारत को स्वच्छ भारत, मतलब बस प्रचार है, भ्रामिक मायाजाल, मेघनाथ का मायाजाल है। इसको ज़्यादा अच्छा टर्म होगा कि मेघनाथ जो है अपनी मायावी शक्तियों से राम को भ्रमित करने की कोशिश करता था। तो राम तो जनता की हर आत्मा में वास कर रहे हैं और उन्होंने उसका जो है, हर जनता ने उसका जो जवाब है वेस्ट बंगाल में दिया। किसान आंदोलन जो था वो देश का दूसरा ऐतिहासिक आंदोलन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से रहेगा? किसान आंदोलन पंजाब में है, पंजाब में हम खुल के सामने आ गए हैं। संयुक्त संघर्ष पार्टी, गुरनाम सिंह चड्ढूनी, किसान नेताओं में 2-4 ही तो नाम हैं जो एक्चुअली ज़मीनी हैं। सरदार गुरनाम सिंह चड्ढूनी हैं, राजवीर सिंह राजेवाल हैं, ढल्लेवाल हैं, उग्राहा हैं, जिनके पास आम जनता है वो 100 रुपये, 1000 रुपये या बोतल के किराए पे नहीं आते। वो ट्रॉली ट्रैक्टर में आप वहाँ देखा होगा लंगर वो अपना चलाते थे। तो जो 10 गुरुओं ने लंगर प्रथा चलाई वो उनके आत्मबल को इतना सशक्त रखा था कि 750 की शहीदी के बाद पे भी, और सरकार ने कितना दमन किया ये पूरा विश्व उसका गवाह है। मुझे उस पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, सबने देखा। और किस तरह से गोदी मीडिया ने उसको लिपापोती करने की कोशिश की। तो कर्म का, अगर कृष्ण को मानते हैं या राम को मानते हैं, तो कर्म आपका कुकर्म है तो उसका दंड वेस्ट बंगाल के रूप में सामने आया है। उसका दंड किसान आंदोलन के रूप, ये किसानों का भय था कि उन्होंने वापस किया 3 फॉर्म्स बिल, ये अहंकार अभी टूटा नहीं है। तो यूपी की जनता के सामने अब ये तय करना है कि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व है। जो भी मंत्री या नेता या पार्षद या जो भी काउंसलर जाता है वो जनता का प्रतिनिधि बन के जाता है और जनता को पूरा राइट है कि आप दूसरे समय में उसको पलट दो, वो आपका प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है। वो आपको इतने प्रलोभन दे रहा है और इतने मिथ्या बोल रहा है, मतलब सीधे सीधे आंख में उंगली कर रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे आंख में। मतलब उनका बस चलता तो वो, अब चूंकि उनकी उम्र ही 75 साल है, नहीं तो वो तो ये कह देते कि मैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी था, अग्रणी था, मंगल पांडे से आगे था, ये भी कह देते तो कोई बड़ी बात नहीं होती। डॉक्टर साहब, जैसे आपने 2014 में कहते हैं हमारी माँ बर्तन मांजती थी, लेकिन हेलीकॉप्टर से नीचे चलते हैं नहीं चलते, और एक दिन में 25 बार सूट बदलते हैं। और उसके बाद में आप विश्वनाथ कॉरिडोर में, पूजा बहुत व्यक्तिगत चीज़ है। पूजा पाठ जो है ना
वो प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन तो दुकानदारी कर है, प्रदर्शन तो सीधा सीधा बिजनेस है और अपने व्यवसायीकरण है। तो उसमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि जितने भी आक्रांता आमंत्रित किए गए उसका द्वार जो था वो गुजरात था। ये नहीं भूलना चाहिए। गजनी को बुलाने वाले यही जयचंद राजा थे और बाबर को भी बुलाने वाले राणा साहब थे। तो आप ही आमंत्रित करो और जो आएगा तो वो आपको लूटेगा नहीं है। वो राजनीति को गंदा कर चुकी है, जबकि राजनीति तो बड़ा शुद्ध सेवा का। चाणक्य ने कहा है कि राजनीति जो है, राज्य कैसे चले, जैसे ईश्वर की सृष्टि चलती है, राजा भी उसी का प्रतीक है, विष्णु का रूप कहा गया है उसको। और चाणक्य ने एक ये भी कहा है, ये कूटनीति में, विष्णुगुप्त की कूटनीति में लिखा है कि यदि राजा व्यापारी हो तो उसको बलपूर्वक गिरा करके और उसको वध कर देना चाहिए। ये चाणक्य ने अपने कोटेशन में संस्कृत में कहा है, उसका मैं आपको हिंदी रूपांतरण कह रही हूँ। और ये भी कहा चाणक्य ने कि राजा कुंवारा हो या रानी कुंवारी हो और संतानहीन हो, उसको राज्य का शासन बनने का उसको अधिकार ही नहीं, क्योंकि गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम और सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हम ऋषि संतान हैं।